जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी फेज 13 भर्ती 2025 जिसका आपका फाइनल एग्जाम हो चुका है। अब बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट है वो कब तक जारी होने वाला है। रिजल्ट की डेट आपकी आउट हो चुकी है। उसके बाद में मैं बात करूंगा यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो आपका क्या रहने वाला है। 1 लाख प्लस कैंडिडेटों का आपका ये डाटा आउट हो चुका है और टेंथ लेवल की 10th+2 लेवल की ग्रेजुएशन लेवल की आपकी कट ऑफ है क्या रहने वाली है उस पर बात करेंगे। यदि आपके इतने नंबर जो आपको मैं मार्क्स बता रहा हूँ यदि आपके उतने नंबर बन रहे हैं तो आप अपने रिजल्ट का इंतजार कीजिए। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आपकी आंसर की है वो 25 सितंबर को जारी हो चुकी थी। बात करो रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी हुआ, तो जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जो है रिजल्ट है वो लगभग आपके 60 से 80 दिन के बीच में आपका रिजल्ट है वो जारी करती है। ठीक है, तो रिजल्ट की बात करूं तो आपका एसएससी फेज 13 का रिजल्ट है वो लगभग चांस है कि नवंबर मिड तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे पूरे यहाँ पर चांस है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि टोटल कितनी पोस्टें थी। तो टोटल आपकी वैकेंसी थी आपकी 2423 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसके लिए 10वीं लेवल वाले कैंडिडेटों की वैकेंसी कितनी थी 830 थी, 12वीं लेवल वालों की 570 थी और ग्रेजुएशन वालों की 1023 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी। जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है, तो लगभग 29 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पर क्या किया है फॉर्म में अप्लाई किया। अब ये तो है नहीं कि जितने कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं उतने के उतने कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, नहीं। तो लगभग आपके 11,50,000 कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है एग्जाम दिया, 11,50,000। अब ये भी नहीं है कि 11,50,000 के 11,50,000 कैंडिडेट ही इस भर्ती को लेकर सीरियस नहीं। ये लगभग आप मान के चलो कि 50% ही बच्चे ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर सीरियस थे। अब मैं बात कर लेता हूँ कि 10वीं लेवल की जो आपकी पोस्ट थी उसके लिए कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया, तो लगभग आपके 12 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया। अब 12 लाख में से कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया, तो लगभग आपके 4 लाख के आसपास 4,30,000 के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है एग्जाम दिया है। अब इसमें से कितने कैंडिडेट क्वालिफाई मार्क्स में बाहर हो गए, तो लगभग आपके 1 लाख कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई मार्क्स में ही आपके क्या हो गए यहाँ पर बाहर हो गए। अब मैं बात कर लेता हूँ 12वीं लेवल की, तो 12वीं लेवल के अंदर आपके 7 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है फॉर्म अप्लाई किया है। जिसमें से कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है, तो लगभग आपके 3,50,000 के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है एग्जाम दिया है। अब ये तो है नहीं कि 3,50,000 के 3,50,000 भर्ती को सीरियस थे, नहीं थे। इसमें से कुछ कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई मार्क्स में भी बाहर हो गए। कितने परसेंट, लगभग आपके 80,000 के आसपास कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर क्वालिफाई मार्क्स में भी बाहर हो गए। अब मैं बात कर लेता हूँ ग्रेजुएशन लेवल की, तो ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आपके 10 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था। जिसमें से 10 लाख में से लगभग आपके 3,50,000 के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है एग्जाम दिया है। और 3,50,000 में से 1 लाख कैंडिडेट वो कम कर दो जो आपके क्वालिफाई मार्क्स में ही क्या हो गए आपके बाहर हो गए, यानी कि कंपटीशन कितना है यहाँ पर 2,50,000 का। अब आपको जो अब 2,50,000 में भी लगभग आपके 20 से 30% कैंडिडेट ही ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर सीरियस थे। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपके प्रेजेंट यानी कि पासिंग कैंडिडेट कितने होंगे, तो जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुना, यानी कि 2423 वैकेंसी है, इसके 15 यानी कि 36,345 यहाँ पर टोटल कैंडिडेट क्या होंगे यहाँ पर पास होने वाले। बात करूं एग्जाम का लेवल, तो आपको पता है एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम उसको पेपर हार्ड लगता है। तो 10th लेवल की बात करूं तो एग्जाम का लेवल है वो EG2 आपका मॉडरेट रहा। 12वीं लेवल की बात करूं तो मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा, और ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं तो आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है वो आपका हार्ड रहा है। यहाँ पर बात करूं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो UR कैटेगरी से 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 25%, SC ST से 20% आपके क्वालिफाई मार्क्स हैं, तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो चक्रव्यूह है वो क्या रहने वाला है। कुछ आपकी यहाँ पर हार्डशिप थी, कुछ आपकी क्या थी यहाँ पर मॉडरेट
शिफ्ट थी। तो सबसे पहले 10वीं लेवल की यदि मैं बात करूं तो 10वीं लेवल के जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी थी। 1 अगस्त की जो तीनों शिफ्टें हैं वो क्या थी, आपकी हार्ड शिफ्ट थी। 31 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट क्या थी, आपकी हार्ड शिफ्ट थी। यदि आपने इन 4 शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया है तो आपको मिनिमम 10 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 12 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। बात करूं मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी है, तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर 29 अगस्त की थर्ड शिफ्ट होगी, 29 जुलाई की फर्स्ट, 28 जुलाई की फर्स्ट और 2 अगस्त की फर्स्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर आपने एग्जाम दिया है तो आपको मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 9 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब मैं बात कर लेता हूँ जो 12वीं लेवल के अंदर, 12वीं लेवल के अंदर हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी थी, 28 जुलाई की सेकंड और 29 अगस्त की सेकंड। ये शिफ्ट क्या थी, आपकी हार्ड शिफ्ट थी। यदि इन शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 8 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 11 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। बात करूं मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी है, तो 30 जुलाई की सेकंड, 29 जुलाई की सेकंड, 31 जुलाई की सेकंड। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 7 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की बात करूँ तो ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आपकी हार्ड शिफ्ट कौन सी थी, 28 जुलाई की थर्ड हो गई, 26 जुलाई की थर्ड, 24 जुलाई की थर्ड, 29 जुलाई की थर्ड और 25 जुलाई की थर्ड। ये शिफ्ट क्या थी, आपकी हार्ड शिफ्ट थी। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को 11 मार्क्स से लेकर 13 मार्क्स तक का यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है इन हार्ड शिफ्टों के अंदर। बात को मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी है, तो 31 जुलाई की थर्ड और 30 जुलाई की थर्ड। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 8 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन का जो चक्रव्यूह था वो क्लियर हो चुका है। अब मैं बात कर लेता हूँ जो आपकी एक सेटी की कट ऑफ है क्या रहने वाली। तो सबसे पहले मैं 10वीं लेवल की जो आपकी एक्सेप्टेड कट ऑफ की यहाँ पर बात करूंगा। तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 70 से 73 क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ है, वो अपना रिजल्ट का इंतजार कीजिए। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 65 से लेकर 68 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है, रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 62 से लेकर 65 के बीच में क्वेश्चन सही है तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है, रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 54 से लेकर 58 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ क्वेश्चन सही है तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है, रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 48 से लेकर 51 क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है, रहने वाला है। यदि 10वीं लेवल का जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है और उसके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट अपने रिजल्ट का इंतजार कीजिए। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी 12वीं लेवल की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 65 से लेकर 68 क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है, रहने वाला। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर 62 से लेकर 64 के बीच में क्वेश्चन सही है तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है, रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 58 से लेकर 61 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है, रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 51 से लेकर 54 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है, रहने वाला। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर 42 से लेकर 46 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है, रहने वाला है। यदि 10th +2 के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट के यदि इतने क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है, रहने वाला। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपका ग्रेजुएशन लेवल की जो कट ऑफ है क्या रहने वाली है। तो यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो 60 से 63। ग्रेजुएशन लेवल की आपकी कट ऑफ थोड़ी सी आपको कम देखने को मिलेगी क्योंकि वैकेंसी आपकी थोड़ी सी इसके अंदर ज्यादा है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर 55 से लेकर 58 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है, रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 52 से लेकर 54 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है, रहेगा। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर 45 से लेकर 48 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है, रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 41 से लेकर 44 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है, रहने वाला है। यदि ग्रेजुएशन लेवल से जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया तो उस कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है, रहने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है।
यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने 10th लेवल से एग्जाम दिया है या 12वीं लेवल से या ग्रेजुएशन लेवल से एग्जाम दिया है, तो वो बताओगे, और आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी आपको करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।